गुजरात के सामने होंगे कमिंस और ट्रेविस हेड। बटलर और गिल से कैसे बचेंगे हैदराबाद के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 19 हैदराबाद का सामना होगा गुजरात से। तारीख की बात करें तो आज यानी 6 अप्रैल को मुकाबला खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, वहीं साथ साथ जानेंगे प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी अब शामिल हो सकते हैं। साथ में बनाएंगे कौन है टॉप परफॉर्मर और उनके आधार पर फैंटेसी टीम, कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। और अगर आप हमारे रोज के दर्शक हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। माई 11 सर्कल आपके लिए एक ऑफर लेकर आया है। आप ₹1 में 5 मेगा कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम। क्या है पूरी फाइनल लिस्ट, सब आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। दोनों टीमों ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें गुजरात की टीम ने 3 मुकाबले जीते, जबकि हैदराबाद की टीम सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है। पिछले 2 साल से कोई भी मुकाबला हैदराबाद की टीम गुजरात के खिलाफ नहीं जीती है, जबकि पिछले 2 साल से ये टीम काफी दमदार है। इन सब के बावजूद भी गुजरात का प्रदर्शन इनके खिलाफ कमाल का रहा था। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ये पिच हैदराबाद का होम ग्राउंड है। इस मैदान की क्या है परिस्थितियां, चलिए देख लेते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम सामने आते ही आजकल छक्के चौके ध्यान में आने लगते हैं। आईपीएल इतिहास के 3 सबसे बड़े स्कोर में से 2 इसी मैदान पर बने हैं। इस सीजन यहाँ हुए पहले मैच में सनराइजर हैदराबाद ने 286 रन ठोक दिए थे। एक बार फिर आपको रनों की बरसात देखने को मिल सकती है। यहाँ गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी गेंदबाजों को विकेट जरूर मिलते हैं फैंटेसी के लिहाज से। आपको बता दें कि जब इसके बाद एक मुकाबला और इस टीम ने खेला था जहां पर इसने 190 प्लस रन बनाए थे, उसे चेस कर लिया गया था। यानी पहली बल्लेबाजी भी आसान होती है और दूसरी बल्लेबाजी भी आसान होती है। अब बात करते हैं मौसम का। क्या हैदराबाद में मौसम खलल डालेगा, तो चलिए जान लेते हैं आईएमडी की रिपोर्ट। आईएमडी के अनुसार हैदराबाद में आज हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। पिच रिपोर्ट और मौसम के बाद जानना जरूरी होता है कि प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने वाले हैं या कोई नया खिलाड़ी डेब्यू कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से, जिसमें पहला नाम होगा वो शुभमन गिल का, फिर जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर, अरशद खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ग्लेन फिलिप्स या फिर सरफन रदरफोर्ड खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इनके धाकड़ गेंदबाज कगिसो रबादा निजी कारणों की वजह से दक्षिण अफ्रीका लौट चुके हैं। पिछला मुकाबला भी वो नहीं खेले थे, इसलिए इन पर सबकी निगाहें हैं कि इस तरह अब इस कठिन बल्लेबाजी वाली पिच पर कैसा प्रदर्शन रहता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जिसमें पहला नाम ट्रेविस हेड का होगा। इसके बाद होंगे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, कमिंदु मेंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, समरजीत सिंह। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जीशान अंसारी या फिर एडम जंपा खेलते नजर आ सकते हैं, जिसमें जीशान के चांस ज्यादा है। अगर पहले गेंदबाजी आती है तो जीशान प्लेइंग 11 में होंगे, दूसरी गेंदबाजी आती है तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जीशान अंसारी खेलेंगे। ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की। 22 खिलाड़ी आपको बता दिए हैं। चलिए बात करते हैं कौन होंगे टॉप परफॉर्मर जिनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। तो पहले बात करते हैं गुजरात की, जिसमें नाम आएगा शुभमन गिल का। आईपीएल में अब तक 106 मुकाबले खेले हैं, 3301 रन बनाए हैं, एवरेज है 37 का, स्ट्राइक रेट है 136 का। अगर बात करें साल 2024, पिछला साल कुछ खास नहीं रहा था। 12 मैच खेले थे, साथ में 426 रन बनाए थे, एवरेज 69 का था और स्ट्राइक रेट 147 का था। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 14 रन बनाकर आउट हुए थे, उससे पहले 33, उससे पहले 31 और आखिरी की 2 पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। ये बात हो गई शुभमन गिल की। अब बात करते हैं बटलर की। बटलर ने आईपीएल की 110 इनिंग खेली है, 3748 रन बनाए हैं, एवरेज है 39 का, स्ट्राइक रेट है 148 का। साल 2024 में 11 इनिंग खेली थी, मात्र 359 रन बनाए थे, एवरेज था 39 का और स्ट्राइक रेट था 140 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 73 रनों की पारी खेली थी, 54 रनों की पारी उससे पहले आया था और उससे पहले 21 रनों की पारी। वहीं आखिरी 2 पारियों में 38 और 23 रन बना चुके हैं। अब बात करते हैं राशिद खान की। राशिद खान ने आईपीएल के 124 मुकाबले खेले हैं, 150 विकेट चटकाए हैं, एवरेज है 22 का। रिसेंट अगर इनिंग की बात करें 2024 में 12 इनिंग में 10 विकेट चटकाए थे, एवरेज था 36 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, उससे पहले 1 विकेट आया था। हालांकि उससे पहले 19 रनों की पारी खेली थी, लेकिन विकेट नहीं आया था। वहीं आखिरी 2 मुकाबलों में भी सिर्फ 1 विकेट चटका पाए थे। तो राशिद खान पर सवाल जरूर है, लेकिन राशिद खान गुजरात के टॉप खिलाड़ी हैं।
सिराज का प्रदर्शन पिछले मुकाबले में कमाल का रहा था, इसलिए उन पर भी नजर बनाए रखिएगा। राशिद का ये पुराना होम ग्राउंड था। राशिद ने इस मैदान पर 5 साल क्रिकेट खेला था। साल 2017 में कह सकते हैं आईपीएल के लिए डेब्यू किया था, फिर उसके बाद सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलना शुरू किया और कई सालों तक सनराइजर के लिए इसी मैदान पर खेला है। तो इसलिए इस मैदान के बारे में राशिद को अच्छा खासा ज्ञान है और राशिद यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जिसमें पहला नाम आएगा हेनरी क्लासन का। क्लासन की बात करें तो आईपीएल के 39 मैच खेले हैं, 1118 रन बनाए हैं, 37 का एवरेज है, 169 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें 2024 की तो 16 इनिंग, 479 रन, 39 का एवरेज और 171 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 33 रनों की पारी पिछले मुकाबले में आई, उससे पहले 32, उससे पहले 26, उससे पहले 34 और आखिरी इनिंग में 3 रन बना पाए थे। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। अभिषेक की बल्लेबाजी 67 मैचों में हो चुकी है, 1410 रन बनाए हैं, एवरेज 24 का, स्ट्राइक रेट है 15 का। 2024 की बात करें तो 16 इनिंग खेली हैं, 284 रन बनाए हैं, एवरेज है 32 का, स्ट्राइक रेट है 204 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कुछ खास नहीं गुजरी है। आखिरी मुकाबले में 135 रनों की पारी आई थी, उसके बाद कोई भी 50 नहीं लगा पाए हैं। इसके बाद बात करते हैं जीशान अंसारी की। ये खिलाड़ी कमाल का है, आईपीएल में 2 मुकाबले खेले हैं, 4 विकेट चटका चुके हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने एक इनिंग में 1 विकेट चटकाया था, एक इनिंग में 2 विकेट चटकाए थे। यानी कह सकते हैं आखिरी 5 जो भी मुकाबले खेले उनमें जीशान अंसारी को कड़ी सफलता मिली है। तो ये नाम है जिन्हें जरूर ध्यान पे रखिएगा। ईशान किशन का नाम इसमें ऐड नहीं किया हूं, लेकिन ईशान किशन इसमें जब पहला मुकाबला खेला था हैदराबाद ने तब एक शतकी पारी खेली थी, उन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। साथ में अनिकेत वर्मा को मिस नहीं किया जा सकता, जिन्होंने कह सकते हैं जो पिछला मुकाबला हैदराबाद ने इस मैदान पर खेला था तो बड़े बड़े हिट लगाए थे। तो इन सभी खिलाड़ियों को ध्यान में रखिएगा, तभी फैंटेसी टीम बनाइएगा। तो चलिए वक्त आ गया है फैंटेसी टीम बनाने का, लेकिन रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर आप हमारे रोज के दर्शक हैं, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उससे My11 सर्कल डाउनलोड करिए और जीतिए ढेर सारा इनाम। पहला ऑफर आपके लिए है, अगर आप इस लिंक से My11 सर्कल डाउनलोड करते हैं तो आप 1 रुपए में 5 मेगा कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं और जीतने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहला ऑफर तो ये है आपके लिए। दूसरे ऑफर की बात करें तो आप अगर न्यू यूजर के तौर पर पहला स्थान पाते हैं तो 3 करोड़ रुपए तो आपको मिलेंगे, साथ में एक थार मिलेगी। इसके बाद तीसरा ऑफर भी आपके लिए है, अगर आप हमारे कूपन कोड का यूज करते हैं तो आप 20% एक्स्ट्रा कैश निकाल सकते हैं। अगर आप 100 रुपए निकालते हैं तो आपके खाते में 120 रुपए आएंगे और साथ में 1500 का बोनस आएगा। इसके लिए कूपन कोड कुछ ये है, मैकन्यू यानी MECNEW। इस कूपन कोड का आपको यूज करना है। और चौथा ऑफर है या कहें आपके लिए सहूलियत है, अगर आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट लेकर My11 सर्कल पर अपलोड करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। तो ये इन ऑफरों का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से My11 सर्कल डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। शुरुआत किससे करें? विकेट कीपिंग में कौन कौन से ऑप्शन रखे जा सकते हैं? तो उसमें पहला नाम जो आएगा वो क्लासन का होगा और इसके अलावा मैंने बटलर को रखा है। बल्लेबाजी की बात करें तो गिल को रखा है, सुदर्शन को रखा है, सरफन रदरफोर्ड को रखा है, अनिकेत वर्मा को रखा है और हेड को रखा है। ऑलराउंडर में मैंने अभिषेक को रखा है, नीतीश रेड्डी को रखा है। अगर बात करें गेंदबाजी की तो मैंने कमिंस और शाई किशोर को रखा है। तो फिलहाल ये मेरी टीम है। अब बताते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शन। लेकिन अगर आप टॉस से पहले टीम जानना चाहते हैं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना होगा, वहां पर आपको नई टीम मिल जाएगी। लेकिन चलिए बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की। तो इसमें रखना है आपको कप्तान पर ट्रेविस हेड को और उप कप्तान में आपको रखना है साई किशोर को। अगर बात करें दूसरी टीम में तो दूसरी टीम में कप्तान है शुभमन गिल और उप कप्तान है क्लासन। तो फिलहाल आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ में My11 सर्कल ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।